हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि रिलेशनल जो ऑपरेटर है उसका एक एग्जांपल लेके देखेंगे और उसे डेमोन्स्ट्रेट करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लास लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेशनल करके। ठीक है, तो ये मेरा क्लास बन गया जिसका नाम मैंने रिलेशनल रख दिया। फिर मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ स्ट्रिंग ए। फिर यहाँ पे जाता हूँ और ये जो राउंडेड कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट a इक्वल्स टू 10 नाम का और इंट b इक्वल्स टू 20 करके। ठीक है, अभी ये जो दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है इनके ऊपर हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर अप्लाई करके देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखता हूँ, आउट डॉट प्रिंट ln लिखता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ a इक्वल टू b। ठीक है, सेमीकोलन देता हूँ। सिमिलरली मैं इसे ही कॉपी करूँगा और नेक्स्ट लाइन पे लेके जाऊँगा और यहाँ पे लिख दूंगा a नॉट इक्वल टू b। तो जो पहला है उसके लिए ये फॉल्स आएगा, सेकेंड वाले के लिए ये ट्रू आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वैसा होता है क्या। सेव करता हूँ मैं इसको, इसका नाम रिलेशनल रखते हैं, रिलेशनल डॉट जावा। ठीक है, ये सेव हो गया। सेव होने के बाद में मैं इसे कंपाइल करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद में मैं यहाँ पे लिखूँगा जावा सी। मेरे प्रोग्राम का नाम क्या है, रिलेशनल डॉट जावा। ठीक है, तो ये मैंने कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद में उसने सेम वही बोला कि ए नाम का वेरिएबल पहले से एग्जिस्ट करता है, तो इसको मैं A1 कर देता हूँ। सेव करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद रन करते हैं, जावा रिलेशनल। ठीक है, रन किया तो पहले के लिए फॉल्स बोला उसने क्योंकि ये इक्वल नहीं है ए और बी, और दूसरे के लिए उसने ट्रू बोला क्योंकि इक्वल नहीं है इसलिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू डाला है। ठीक है, तो ये दोनों जो ऑपरेटर है डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू हमने डेमोन्स्ट्रेट कर लिया। अभी बाकी जो ऑपरेटर्स है वो भी देखते हैं। तो इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेटर देन a ग्रेटर देन b और यहाँ पे लिखता हूँ a लेसर देन b। अभी यहाँ पे एक ये भी लिख देता हूँ कि ग्रेटर, यहाँ पे प्लस लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लेस, यहाँ पे लिखता हूँ a ग्रेटर देन b। ठीक है, तो फॉल्स या ट्रू दिखाएगा। और यहाँ पे लिखता हूँ a लेसर देन b, b, तो ये फॉल्स ट्रू जो भी है वो दिखाएगा। अब यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा क्योंकि इसको जोड़ना है हमें, मतलब ये वाला जो वैल्यू है डबल कोट्स का उसको जोड़ना किससे है, ये जो वैल्यू है इससे, ट्रू या फॉल्स का जो वैल्यू है उससे। तो ये वाले को वापस कॉपी करते हैं और यहाँ पे लेसर देन ग्रेटर देन जैसे यूज़ किया है वैसे लेसर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू डाल देते हैं। तो यहाँ पे डाल देता हूँ लेसर देन इक्वल टू और यहाँ पे डाल देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू डाला है और लेसर देन इक्वल टू डाल देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं। सेव करने के बाद वापस हम सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, कंपाइल करेंगे। तो यहाँ पे जावा रिलेशन डाल दिया। तो इसने क्या बोला, ये बोल रहा है कि बैड ऑपरेंड टाइप फॉर बाइनरी ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू। तो जो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है उसके लिए बैड बाइनरी ऑपरेटर बोल रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, अभी ये प्रॉपर्ली चल जाएगा। और यहाँ पे इंसर्ट प्रेस हो गया, इंसर्ट था, वापस से मैंने ये कर दिया। फिर सेम यहाँ पे भी कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन कंट्रोल Z करते हैं। ये जो स्टेटमेंट था ये हो गया। यहाँ पे मैं एक और ये डालता हूँ, ब्रैकेट डालता हूँ। सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ पे जाते हैं और इसको वापस रन कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद वापस वो सेम दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे भी वही डाल देता हूँ, राउंडेड ब्रैकेट यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा कि क्या है ये ऑपरेटर। ठीक है, क्योंकि प्लस और ये वो कंफ्यूज हो गया है। प्लस के बाद में हमने a ग्रेटर देन लिखा है, b ग्रेटर देन लिखा है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो गया। तो आप ऐसे डाल देंगे तो इवैल्यूएट करना ईजी हो जाएगा ब्रैकेट्स के बाद। यहाँ पे ये डाल दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे गए, इसको कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, रन किया, रन हो गया। देखिए वो बोल रहा है ए ग्रेटर देन बी
फॉल्स आया, क्योंकि ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 10 है और बी का वैल्यू जो है वो 20 है, तो फॉल्स आया। ए लेस देन बी ट्रू आ गया। क्यों ट्रू आया? क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी वापस से फॉल्स आया, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू डाला था। ए लेस देन बी ट्रू आ गया। तो ये जो है ये हमने देखा कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या है और कैसे उसे यूज़ करते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे स्पेस डाल देंगे तो प्रॉपर्ली आउटपुट में भी दिखाएगा वो, तो इधर पे स्पेस डाल दीजिए, सेव कर दीजिए और वापस रन करके एक बार देख लीजिए चाहिए तो। कंपाइल कर दिया, रन कर दिया, तो देखिए उसने प्रॉपर्ली आउटपुट में दिखा दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर को आपके प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं और वो रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करके कोई भी टाइप का कंपैरिजन कर सकते हैं और आपके आउटपुट में ला सकते हैं। तो ये था रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। थैंक यू।